एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर वेलकम कहेंगे। और बड़ी कोई ज़बरदस्त सी ये देखें कैरामल खीर जो है। अच्छा, ये खीर मैं आपको बताऊं, ठंडी तो खैर लगती ही अच्छी है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा गर्म भी खाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा देगा। सर्दियों में ख़ास तौर से बनाएं, और सर्दी की जो रातें होती हैं उसमें बहुत दिल चाहता है कि बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें होना चाहिए, तो ये आपको अच्छी लगेगी। और आप यकीन छोटे कप्स के अंदर इसको आप सर्व करेंगे तो आपके गेस्ट को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। आ जाते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी जो कि बनने जा रही है यहाँ पे वाइट चिकन कौरमा। इसके लिए मैं घी में ही का इस्तेमाल करूँगी, और कौरमा तो भाई देखें घी में ही पकता है ना। कौरमा है, बिरयानी है, पुलाव है, ये वो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं कि जो कि घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बट इट्स अप टू यू कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसमें नहीं बनाना तो बिल्कुल ना बनाइएगा, है ना। तो हमको फोर्स नहीं करेंगे आपको ना, लेकिन एक प्रोफेशनली जो चीज़ बनाई जाती है मैं उसका आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर चिकन है मेरे पास, हाफ़ kg मिक्स चिकन है, वो इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हड्डी वाली होना चाहिए। इसमें कुछ पीसेस ऐसे हैं जिसमें हड्डी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा इसको हल्का सा इसको भून लेंगे, और साथ ही डालेंगे इसमें मिक्स गरम मसाला, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और छोटा सा तेज़ पत्ता, ये सब इसके अंदर डाल देंगे। इसको थोड़ा सा भूनते रहेंगे। और यहाँ पर हमारी ये जो कैरामल खीर थी, ये ऑलमोस्ट सिर्फ विदिन 2-3 मिनट्स ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें, अब चूँकि ये ठंडी होने के बाद भी थोड़ा सा जमेगी, तो इसलिए ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए, हलवा ना बन जाए भाई। चलो, इसको हम इतना कि इसका कलर चेंज हो, ऑलमोस्ट हो गया कलर चेंज। अब मैं इसमें कुछ मसाला जात ऐड करना शुरू करूँगी, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि जाएगा 1.5 टेबल स्पून। ठीक है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने में कभी भी कंजूसी नहीं किया करें। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना, जब भी आप किसी चीज़ में डालते हैं भाई घर में बनाएं, घर का बेहतरीन होता है। छिला हुआ लहसुन हरगिज़ नहीं लेना, और उसके बाद आप लहसुन लें और लहसुन को फिर आप अच्छी तरह से छील के आप वॉश करें, फिर उसके बाद पकाएं। जो भी चीज़ बनाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। अच्छा, लहसुन जो है वो आपको पता है देसी वाला भी आता है। अब देसी लहसुन ज़रा सा छोटा होता है, बट टेस्ट वाइज बहुत अच्छा होता है। कुछ लहसुन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हरे हो जाते हैं। अब वो जो हरा लहसुन होता है ना, वो आप यकीन करें वो ख़राब नहीं होता। मैंने इससे बड़ी रिसर्च की, मैंने पढ़ा बहुत ज़्यादा ना, कि वो जो हरा लहसुन वो एक किस्म है, कहा जाता है जी चाइना का लहसुन है, ये है वो है। ये देखिए जी, ये तो हो गया तैयार, बेहतरीन। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, फ्लेम ऑफ कर देते हैं और ये पकती रहे, ये ठंडी होगी थोड़ी। अब डालेंगे हम इसके अंदर पिसी हुई प्याज। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको हमने पीस लिया। बहुत ही आसान दोनों रेसिपीज़ हैं, जल्दी बनने वाली हैं, और कौरमे तो आप बनाते रहते हैं। ज़रा सा ये कौरमा भी बना के देखिएगा कैसा बनता है। अच्छा, इसमें कौरमे में ना, जब ये आप चिकन से बनाते हैं, वैसे ये एक बात बताऊँ कि वाइट कौरमा ना ये चिकन का ही सही अच्छा बनता है, थोड़ा सा वाइटिश रहता है। बट अगर आप मटन से बनाना चाहें तो मटन को बॉईल करें, यानी 10 मिनट के लिए, और उसका पानी डिस्कार्ड कर दें, और फिर बनाएंगे तो फिर वो वाइटिश रहेगा। वरना तो क्या होता है कि ज़ाहिर वो मीट रेड मीट होता है तो वो वाइट नहीं हो पाता इतना ना। तो चिकन से बनाइएगा, अच्छे पीसेस ले लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए जी, ये तो हमारी हो गई है तैयार। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त। इसको मैं थोड़ा सा, और अब हम इसको निकाल भी लेते हैं। आपने देखा कितनी जल्दी क्विकली तैयार हुई है, क्योंकि दूध मैंने पहले से ना गर्म होने के लिए रख दिया था। दूध पहले से गर्म होता है तो क्या होता है कि भाई खीर में तो भाई वही दूध अच्छा लगता है जो उसको पका पका के खूब अच्छा गाढ़ा किया हुआ हो ना। चलो जी, मैं इसको निकाल लेती हूँ बिस्मिल्लाह करके। और अच्छा ठंडा कर लीजिएगा। ये मैं दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको बता रही थी उसके ऊपर भी अभी हम बात करते हैं। चलो जी, ये 1 लीटर दूध की बहुत अच्छी सी खीर हमने तैयार कर ली।
इसमें हल्की सी जो एक बिटरनेस आती है ना, आप यकीन करें वो बहुत ही अच्छी लगती होती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि ज़ाहिर है हम ये कैरामल है और कैरामल हल्का सा बिटर अच्छा लगता है। ये हो गया तैयार। ज़रा सा यहाँ पे आ जाते हैं वंस अगेन। और अब ये जो दही है मेरे पास तकरीबन 3/4 कप, ये डालेंगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पूरा एक साथ नहीं ऐड करेंगे। अभी मैंने नमक वगैरह कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की है, बस सिर्फ अभी हमें भुनाई करनी है इसकी, और ये भुनते भुनते में पक जाता है। अच्छा, अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है, यानी 1-1.5 किलो चिकन का बना रहे हैं, तो काइंडली ज़रा सा ख्याल रखिएगा कि दही बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। पानी का इस्तेमाल आपको कम करना है, वरना ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो क्या होगा कि फिर वो चिकन का पानी, वो पानी फिर उस तरह से चिकन अच्छे से ज़्यादा गल जाएगी, वो फिर दिखने में अच्छी नहीं लगती। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो भी चीज़ आप बनाते हैं चिकन से बनाते हैं, अगर वो चिकन का मीट टूट जाता है ना तो बड़ा ही कोई अच्छा लुक नहीं आती उसकी। तो हमेशा कोशिश किया करें कि आपने चिकन वॉश की, चाहे बिरयानी बना रहे हैं, कौरमा बना रहे हैं या फ्राई करें, तो उसको चिकन को, जैसे 1 किलो चिकन है उसको 2 टेबलस्पून आपने सिरका डाला, उसमें थोड़ा सा पानी डालें और पानी डाल के उसको आप एक काम ये करें कि उसको छोड़ दें, हाफ़ एन आवर तक आप उसको छोड़ दें। फिर उसके बाद उस पानी को आप डिस्कार्ड कर दें और चाहें तो चिकन को वॉश भी कर लें। आप चाहें कि जो सिरका है उसकी स्मेल नहीं आना चाहिए तो आप ये काम कर सकते हैं, आप करें। उसके बाद आप उसको जिस तरह से पकाएंगे, एक तो आपका मीट जो है वो टेंडर भी होगा, जो चिकन की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है वो भी ख़त्म होगी, और टेस्ट वाइज वो आपको बहुत ही अच्छी बनी लगेगी, चाहे आप उसको फ्राई ही क्यों ना कर रहे हो ना। चलिए, अब इसमें हम एक और इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं अभी, जबकि मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया है ना। नमक डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून, थोड़ा सा भर के। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें से मुझे कुछ और नहीं डाला, धनिया पाउडर डालना है। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, इससे ज़रा सा एक बाइंडिंग आ जाएगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर पाउडर। ये मेरे पास वाइट पेपर पाउडर है, ये हम इसमें डालेंगे और ये भी 1 टीस्पून जाएगा। अब थोड़ा सा दही जो हमारे पास रह गया बच गया है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। ये दही 3/4 कप दही डाला है मैंने इसमें। आप आधा कप से भी काम चला सकते हैं क्योंकि चिकन हमारे पास कम थी। ये देखिए, अच्छा, वैसे भी ये होता है कि लोगों को वाइट कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि वाइट कढ़ाई जो है वो बनाई जाए। वाइट कढ़ाई मैंने बनाई थी और बहुत ही कुछ शानदार वो बनी थी वाइट कढ़ाई। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको देखनी है तो फिर हमारा यूट्यूब चैनल जो है ना, यानी मेट्रो का यूट्यूब चैनल, आप उस पर जाइएगा, उस पर इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सी वाइट कढ़ाई, चिकन कढ़ाई मिल जाएगी। चलो, ये हो रहा है। अच्छा, अब बारी आती है, इसमें हम डालेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर। कौरमे की लुक तो देनी है ना, और कौरमे की खुशबू भी आना चाहिए, तो वो आती है जायफल जावित्री के पाउडर से। ये गैस में जायफल जावित्री का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ़ टीस्पून और 1 टीस्पून के दरमियान का हमें रखना है ताकि फ्लेवर्स भी इसका अच्छा सा निकल कर आ जाए। ये देखें, अभी तक तो वाइट है ना। इसी स्टेज पे आप चाहें तो नमक टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कि अब जो इसमें इंग्रेडिएंट जाएगा ना, लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। अच्छा, इतनी देर में हम खैर ये में हमारी खीर जो है ये देखिए अच्छी सेटल, कितनी अच्छी सी लग रही है, शक्लन बहुत अच्छी सी लग रही है। तो आप इसको ज़रूर इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, तो बच्चे भी इस बहाने से मीठा खा लेंगे कि उनको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। क्योंकि आजकल बच्चे डिज़र्ट पसंद करते हैं चॉकलेटी, है ना, चॉकलेट होना चाहिए, हर डिज़र्ट के अंदर चॉकलेट होना चाहिए, वो बच्चों को अच्छी लगती है। तो ये बनाइएगा, ये भी उसी की बहन भाई है, ये तो अच्छे लगेगी इंशाल्लाह। चलिए, ये अब ऑलमोस्ट, ये देखें, अब इस पर आप देख सकते हैं कि इस पर ऑयल आना शुरू हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये सारा इसमें ऑयल आना शुरू और घी आना शुरू हो गया, जो कि हमने इसमें डाला था। और घी हमने डाला था इसमें तकरीबन आधा कप के करीब। अब मैं इसका नमक थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ कि मुझे नमक की ज़रूरत तो नहीं है, वरना मैं इसी स्टेज पे इस पर परफेक्ट। अच्छा, अब मेरे पास ये मौजूद है।
अच्छा, ये है 1 टेबलस्पून पिसे हुए बादाम और 1 टेबलस्पून ही पिसा हुआ नारियल। दोनों चीज़ों को मैंने मिला लिया और ये गैस के अंदर, ये नारियल है मैंने एक ही जगह कर दिया था। अब डालेंगे इसमें पानी, ठीक है, और पानी जाएगा इसमें तकरीबन 1 कप। हमें चिकन गलानी भी है ना। और ये जो हमने इसके अंदर शामिल किया है बादाम का पाउडर और नारियल का पाउडर, बादाम का पाउडर जो है अच्छी सी एक इसमें थिकनेस लाएगा। देखा आपने, बहुत ही कोई अच्छा सा ये आपका वाइट चिकन कोरमा जो है ये तैयार हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा आंच को तेज़ रखती हूँ ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाए। स्टीम बनने के बाद हम इसको स्लो हीट पे पकाएंगे। ऑब्वियसली गलाना है हमें। वैसे तो मैंने इसको इतना भूना, इतनी सब चीज़ें की कि डेफिनेटली ये काफ़ी गला होगा, लेकिन फिर भी हमें इसको गलाना है ना। तो मैं इसको रख देती हूँ और स्लो कर देते हैं। अब आपको इसमें बादाम डालने हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि इसको बहुत रिचनेस देना चाहते हैं तो आप बादाम लें, बादाम को आप भिगो दें 5-6 घंटे के लिए और उसके बाद छिलका उतारें और वो इसमें 2-2 पीस करके डाल दीजिए। काटिएगा मत, ज़्यादा बेहतर लगता है। फिर दूसरे कुछ लोग ऐसा होता है कि बादाम जब इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों के अंदर तो बादामों को बॉयल कर लेते हैं, तो उससे से सारी नरिशमेंट निकल जाती है और फिर वो अच्छे नहीं लगते और उसमें एक पिलाहट आ जाती है। वो आपने शायद देखा होगा, बॉईल करने से ऑब्वियसली वो चेंज हो जाता है। छिल तो जल्दी जाता है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए। ओवरनाइट छोड़ने से क्या होता है कि वो अच्छे से गल भी जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और उसका छिलका भी ईजीली हो जाता है। आप हाथ से प्रेस करें, ईजीली बादाम पिस्ते किसी का भी छिलका उतारना चाहे वो ईजीली इससे उतर जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि रात भर भिगो दें, ज़्यादा बेहतर है। फिर अगर किसी पेशेंट को आपको देना है तो पहले बादामों को धोएं और धोने के बाद आपने उनको भिगो दिया। फिर उसका अगर छिलका उतारना है या नहीं उतारना तो वो उस पानी समेत ही उसको पी लें, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे किशमिश है, इंजीर है, इसको अच्छे से वॉश करें, फिर इसको सोक करें। उससे क्या होता है कि वो आप उसका पानी जो है वो भी पी लें, क्योंकि कुछ जितनी भी इसके अंदर अच्छी चीज़ें होती हैं, ग़िज़ाइयत होती है, वो पानी के अंदर भी आ जाती है, जो आपके लिए बेहतरीन है। तो ये चीज़ें जो है ना घर पे करते रहा करें। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मैं किसी हमारी मेमन कम्युनिटी जो है वहाँ पर मैं गई थी और वहाँ पर उन्होंने मुझे एक प्याली थी, चाय की प्याली, और बड़ी खूबसूरत वाली चाय की प्याली जो थोड़ी सी फैली हुई होती है ना, जो पुराना स्टाइल था। अब तो ज़रा डिफरेंट आ गए, फैली हुई से उसके अंदर उन्होंने ऊपर उसके ना मेवाजात पड़े हुए और ख़ासी पतली उन्होंने मुझे ला के सर्व की सर्दियों के ज़माने में। तो वो गर्मा गर्म यही वाली खीर थी। आप यकीन करें वो मुझे इतनी अच्छी लगी, वो उस वक्त गरम गरम, लेकिन खासी गरम थी और खासी पतली भी थी वो। तो आप इसको इस तरह से भी सर्व करें, यूनिक सा आइडिया है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बड़े वाला कप लें, इसके लिए छोटे जो कॉफ़ी कप पहले आया करते थे, अब तो कॉफ़ी भी वो इतने बड़े मग में पी जाती, वरना पहले इतने छोटे छोटे कप्स आते थे जिसके अंदर कॉफ़ी पी जाती थी और उसको एंजॉय भी किया जाता है। लेकिन अब मैंने देखा कॉफ़ी बहुत बड़े बड़े कप्स में पी जाती, तो वो छोटे कप्स मिल जाएंगे, शॉर्ट ग्लासेस जो होते हैं उसके अंदर इसको सर्व करें, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो बिल्कुल ठंडा करना, जैसे कि आजकल मौसम है गर्मी का, तो इस गर्मी के मौसम में क्या होता है, ये चीज़ें ज़रा अच्छी लगती हैं कि भाई ठंडी ठंडी चीज़ें हों। और ख़ास तौर से रात को खाने के बाद घर में से एक ना एक जगह से आवाज़ आती है, भाई आज मीठे में क्या बना हुआ है। तो मीठे में आप कुछ भी बना सकते हैं। अब डेली आप क्रीमी चीज़ें बनाएंगे ना तो आपके लिए नुकसानदेह। अच्छा, ये रेसिपी आप गुड़ के साथ भी बना सकते हैं, गुड़ की शक्कर जो होती है उसके साथ भी बना सकते हैं। लेकिन आप उसमें फिर क्या करेंगे कि आप कैरेमल नहीं बनाएंगे, उसका कैरेमल बनाएंगे गुड़ का, तो फिर तो वो बहुत ही डार्क हो जाएगी। उसका तरीका मैंने जो निकाला है वो ये है कि आपने गुड़ जो है जितना डाला है, जैसे आधा कप आपने गुड़ डाला है और 2 टेबलस्पून चीनी जो है वो कैरामलाइज़ कर लीजिए, वो डाल दीजिए, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट, एक बैलेंस किस्म का टेस्ट आ जाता है। आप कभी करके देखिएगा। वैसे शकरकंदी की खीर जो है जो बनाई जाती है ना, वो गुड़ से बनाते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग बनती है। और वैसे ही कि मैं आपको बात बताऊं कि मेरे अंदर ना कहीं एक गांव वाली रूह छुपी हुई है कि जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें ना, क्योंकि देसी चीज़ों का अपना एक मज़ा होता है, टेस्ट होता है। फिर सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी होती हैं वो चीज़ें। आपने देखा होगा अब ऑर्गेनिक चीज़ों का इतना ज़्यादा हो गया है कि आप यकीन करें कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं देख रही थी, ऐसी मैंने देखा सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें बहुत आती रहती हैं। मैंने देखा कि जी एक फार्म है जहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग, सब्जियों में हर चीज़, फलों में हर चीज़, फिर उसके अलावा जो बाकी जो हमारे दूध दही और उसके अलावा अंडे जो हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। तो मैं भी थोड़ा सा इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कायल हूँ। मैं कहती हूँ हेल्थ पे कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने वहाँ से
लोएस्ट प्राइस पे जो एक चीज़ थी वो थी टिंडे। अब टिंडे वैसे मैं आपको बताऊंगी तो आप थोड़ा सा हंसेंगे, हो सकता है मुझे कोई डांट भी दे इस बात के ऊपर। तो वो 250 ग्राम थे वो, और 270 रुपीज़ के थे वो। 270, माइंडेड कि वो 270। उसके बाद जब वो बंदा लेकर आया है तो उस सब चीज़ें मिला के वो मुझे तकरीबन 320 या 340 के वो मुझे बड़े थे ना। तो वो एक पाव टिंडे। बट ये कि मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, हम अपनी हेल्थ पे पैसा खर्च नहीं करते। हम कहते नहीं भाई, अंडे वहाँ पर जो थे ऑर्गेनिक अंडे 900 रुपीज़ पर डज़न, माइंडेड 900 रुपीज़। लेकिन उसमें कोई देसी अंडा शामिल नहीं था। वैसे भी आप देखते हैं कि अभी जो अंडे आते हैं ऑर्गेनिक अंडे हैं, या बाज़ार में गोल्डन एग्स मिलते हैं, ओमेगा 3 मिलते हैं, ये सब 400 से अबव पे ही हैं। लेकिन आप उसमें और जो नॉर्मल अंडा खाते हैं, आप उसमें फ़र्क देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि उसको जब आप तोड़ते हैं तो एकदम ऑरेंजिश सी अच्छी सी उसकी जर्दी नज़र आती है। बाकी जो नॉर्मल दुकान से आप लेते हैं, जो वो भी कोई 300 रुपये से कम नहीं होते, 300 साढ़े 300 भी सर्दियों में बिके, उसको आप खोलेंगे तो बिल्कुल पेल से कलर की एक जर्दी निकलेगी, जिससे आपका कभी भी दिल नहीं चाहेगा कि आप इसको खा के देखें। बहरहाल पहले हम लोग खाते ही थे, इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ज़ाहिर है जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है, मैं कहती हूँ बजाय इसके कि हम लॉन के 4 जोड़े बनाएं, हम 2 बना लें, बाकी अपने खाने पीने पे हमें खर्च करना चाहिए। फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का भी ये होता है कि अभी इतने दिन पहले आपने देखा कि हमारे यहाँ आम जो है वो कितना अर्सा पहले आ गए। आम जो है वो आए हुए तकरीबन महीना हो गया है ना, जबकि वो सीज़न नहीं है। आम आते हैं, यानी कि आजकल जैसे सीज़न है ना, इस सीज़न में आम आते हैं 1 महीने बाद आते हैं, 1 महीने पहले आ गए इस दफ़ा ना आप। अच्छा, फिर मज़े की बात है कि हर फ्रूट जिसमें खुबानी है, आलू बुखारा है, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो सीज़न में आ गई हैं। तो ज़रा सा इन चीज़ों को देखभाल के, क्योंकि मेरे घर में या मेरी मदर के घर में इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता था कि नहीं, टाइमली चीज़ें खाना चाहिए। तरबूज अगर आपका बहुत फैला गया तो हमारे घर में कभी भी नहीं आएगा। हमारे घर में वही मई जून के अंदर तरबूज खाया जाता है, उससे टेस्ट भी इसका अच्छा होता है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो खुद वो पकता है। जब वो खुद पकता है तो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, और वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल है कि हम कुकिंग एक्सपर्ट जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम्स करते हैं, हमारा ये एक फ़र्ज़ बनता है कि हम आप तमाम लोगों को इन चीज़ों से आगाही दें, ताकि आप लोगों के घर में भी लोग सेहतमंद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी भाई ये सिर्फ अमीरों के चोचले। अमीरों के चोचले की बात नहीं है, आप कहीं तो थोड़ा सा करें, ज़रूरी नहीं है दही आप अपने घर पे जमाना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप बाज़ार से लेके आते हैं। बाज़ार का जो दही होता है उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, किस तरह से बनाया जाता है, आप अपने घर में बना लीजिए, इतना बेहतरीन बनता है। मट्टी का एक प्याला ले लीजिए, उस मट्टी के प्याले को अच्छे से भिगो के 2-3 घंटे, और फिर उसके बाद उसमें दही जमाया, बेहतरीन दही उससे बनेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आएँ। फिर घर में दूध की बलाई है, जैसे लोगों के घरों में अब मोस्टली आता है, लोगों के घर में जो दूध वाला दूध लेके आता है, वो वाला दूध यानी फ्रेश दूध आता है, उससे बलाई निकलती है। अब बलाई अगर चाय में ज़रा सी भी आ जाए तो किसी को अच्छी नहीं लगती है ना, होता है कि नहीं होता। तो उसको आप एक बॉक्स के अंदर ले लें और उसके अंदर जमा करते रहें उसको ना, और तकरीबन जैसे कि आप देखेंगे 15, अगर आपके घर क्वांटिटी ज़्यादा आती, 1 किलो दूध अगर आता है ना, तो 20-25 दिन के अंदर वो आपका डब्बा जो है वो भर जाएगा पूरा। जब वो भर जाए तो उसके बाद उसको निकालें, और निकालने के बाद धीमी आंच के ऊपर उसको चढ़ा दीजिए। अच्छा, ये बहुत सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, लेकिन टाइम टू टाइम आपने उसमें चम्मच चलाते रहना है। जब आप चम्मच चलाते रहेंगे तो नीचे से लगेगी नहीं, वरना वो लग जाती। फिर वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में आप देखिएगा वो फ़ैट रिलीज़ कर देती है, वो आपके पास देसी घी आ जाता है। फिर वो ब्लेंडर में डाल के भी करते हैं, लेकिन इसको फिर आप छान के आप बच्चों को खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करें। तो यहाँ से लेके चलेंगे, जब आपको एहसास हुआ कि नहीं हाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर आप और चीज़ों पे भी जाएंगे, कहीं कहीं बचत भी आपको करना पड़ेगी। जनाब, एक ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, तो इंशाल्लाह इस कोरमे को भी कंप्लीट करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ गए और ज़बरदस्त सा कोरमा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कोरमा जैसे हमारा नॉर्मल कोरमा दानेदार सा बनता है ना, बिकॉज ऑफ तली हुई प्याज, क्योंकि तली हुई प्याज हम जब डालते हैं और उसको कूट के लास्ट में ऐड करते हैं तो उससे दाना बन जाता है। बट इसमें दाना यूँ नहीं बनेगा क्योंकि इसमें हमें तली हुई प्याज नहीं डाली है। तो ये कोरमा बनेगा तो बेहतरीन, बट उस तरह से नहीं कि ये दानेदार कोरमा बने। तो इसको आपने बनाना ज़रूर है और खाना भी ज़रूर है। इसको शीरमाल से खाएं, ताफ्तान से खाएं, सब टू यू। चलो जी, डाल देते हैं इसमें ज़रा से
कैरेमल में ज़रा बादाम वगैरह पड़े हुए बेहद अच्छे लग रहे होते हैं। तो चलो ये मैंने डाल दिए इसमें बादाम पिस्ते। और इसके बाद मैं रेसिपी भी रिपीट करती हूँ। ये मेरा वैसे कोरमा हो गया है तैयार। चलो एक काम करते हैं, इसको निकाल ही लेते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा मैं इसको हिलाती हूँ, मुझे होता है कि ज़रा सा ऐसे हिला के ना ईज़िली निकल जाएगा। चलें जी, वैसे कोरमे में ये होता है ना कि तेल वगैरह ज़रा सा ज़्यादा नज़र आता है। चले मैं एक काम करती हूँ, इसको निकालती हूँ स्पून से ना, और इसकी रेसिपी को भी रिपीट। अच्छा पहले हम कर देते हैं किसकी रेसिपी, हम कैरेमल खीर की रेसिपी करते हैं। हमने 1 लीटर दूध लिया था और दूध लेके हमने उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। दूध हमारा जब अच्छी तरह से देखा कि पक गया है, आधा घंटे तक हमने इसको कुक किया था। फिर उसके बाद हमने इसमें डाला था सेवइयाँ। अच्छा सेवइयाँ जो मैंने ली थी वो थी आधा कप, ठीक है। थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा उन सेवइयों को, वो मैंने ले ली थी, वो इसके अंदर शामिल कर दी। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल किया अच्छा उसको हमने पकाते रहे। जब 2 मिनट पक गया तो मैंने जो कैरेमल बनाया था तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी थी, उसका कैरेमल बनाया 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर डालने के बाद जब देखा कि कैरेमल अच्छी तरह से पक सा गया है तो वो मैंने पूरा कैरेमल उसमें डाल दिया। और इसमें आपने बड़ी क्विकनेस का वो करना है, क्योंकि क्या होता है अगर ज़्यादा तेज़ आप कर देंगे तो क्या होगा कि वो फिर बिटरनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी। हल्की बिटरनेस बट एक स्वीटनेस पीछे होना चाहिए ना, तो वो हमने डाला। और डालने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया था चावल का आटा। चावल का आटा नहीं है तो आप वो भी डाल सकते हैं, चावल भी बॉईल किए हुए डाल सकते हैं, लेकिन चावल फिर आपको पहले डालने होंगे ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। चावल के आटे को मैंने आधा कप पानी में डाला, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिया, तो आप देखें अच्छी सी इसमें थिकनेस आ गई। इसके बाद मैंने इसको निकाला, निकालने के बाद ये बादाम पिस्ते आपके सामने डाल दी। अच्छा तरह ठंडा करके पी खाइएगा तो बहुत अच्छी लगेगी। और जो मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप गर्म करके किस तरह से खा सकते हैं इसको, तो वो भी तरीका आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। क्योंकि क्या है कि सर्दी में भी दिल चाहता है कि मीठी चीज़ें खाएं और गर्मी में भी दिल चाहता है कि हाँ मीठा खाएं। और गर्मी में दिल चाहता है ज़रा हलवे जात, तो हलवे वगैरह में ज़रा सा घी तेल ज़्यादा पड़ता है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिएगा, लेकिन खाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये सर्दियों का खाया पिया जो है वो काम आता है गर्मियों में, है ना। ये शायद आपने सुना होगा, मेरी वालदा बहुत कहती थी भाई सर्दियाँ हैं खाना खाना चाहिए, ये खाओ वो खाओ। इतने बहुत सारे फ्रूट, सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा होते हैं, हम लोग मार्केट में आए हुए होते हैं, हम लोग खूब खाते हैं। और फिर हलवे या रिचनेस वाली जो चीज़ होती है वो ज़रूर जो है घर में बनाई जाती है और खाई जाती है। तो वो क्या होता है कि वो आप खाते पीते, ये नहीं कि वो आपके पेट में रहता है ऊँट की तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपको एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाता है और फिर वो काफ़ी दिन तक चलता रहता है। बाय द टाइम गर्मी आ जाती है, गर्मियों में ज़बरदस्त से आम जो है वो आ जाते हैं और आमों से हम चीज़ें बनाते हैं खाते हैं। लेकिन मेरा अपना एक वो है, वैसे मैं बनाती हूँ, ऑब्वियसली मैं चैनल से काम करती हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, मैं बनाती हूँ उससे बहुत सारे डिज़र्ट भी, बट लेकिन मैं कहती हूँ आम को इट्सेल्फ ही खाना चाहिए, है ना। आप आम को वैसे ही खाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। बट लेकिन आम के डिज़र्ट भी बहुत अच्छे, आम का जैसे कि मैंगो चीज़ केक आप बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनता है, या फिर मैंगो को क्रीम के साथ मिक्स करते हैं, योगर्ट के साथ मिक्स करते हैं, तो इनका भी अपना एक अलग टेस्ट होता है। फ्रूट सैलड बनाते हैं, कस्टर्ड में खाते हैं, और अब तो नए नए तरीके के बड़े डेजर्ट आ गए, तो उस तरह से हम बनाते रहते हैं चीज़ें। वो इंशाल्लाह हम भी आपको मैंगो की कुछ चीज़ें बताएंगे, अभी तक मैंने बताई नहीं है, इंशाल्लाह कुछ आने वाले दिनों में आपको ज़रूर हम मैंगो की कुछ रेसिपीज़ बताएंगे। तो जनाब ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। जो अच्छा कोरमे की रेसिपी को भी मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। इसके लिए हमने लिया था हाफ़ kg मेरे पास चिकन थी, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें घी डाला, फिर उसके बाद उसमें चिकन डाल के उसको भूनना शुरू किया था विद साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला डाल के मैंने इसको भूना, जब अच्छे से भुन गया तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून डाला। इसके अलावा हमने पिसी हुई प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज दी थी, उसको हमने पीस के इसमें डाल दिया। 3/4 कप मेरे पास दही था, दही से इसका टेक्सचर अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा होता है, वो डाला। डाल के सारी चीज़ों को भूनते रहे। फिर हमने नमक डाला 1 टीस्पून, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया था। जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून इसके अंदर डाला और मसाले को अच्छी तरह से भून लिया। जब मसाला भुन गया तो इसके अंदर मैंने पानी डाला तकरीबन 1.5 कप, और साथ ही इसमें पिसे हुए नारियल और पिसा हुआ नारियल 1 टेबल स्पून और पिसे हुए बादाम 1 टेबल स्पून डाला, और उसको पकने के लिए, ताकि चिकन हमारी अच्छी सी गल जाए, टेंडर हो जाए। आखिर में थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी आप इसमें डाल सकते हैं, ये फील करने के लिए कि ये कोरमा है और वाइट वाला कोरमा है।
कढ़ाई का स्टाइल डिफरेंट है, कौरमे का स्टाइल डिफरेंट है। दोनों चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, वो भी कभी बनाइएगा, लेकिन ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा, अच्छी बनती है। इसको शीरमाल के साथ सर्व कीजिएगा तो बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। फिर ठंडी ठंडी ये कैरामल जो खीर है हमने आपके लिए बनाई है, ये भी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। जनाब आपसे ज़्यादा चाहेंगे क्योंकि प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म हो चुका है, और आपसे कहेंगे कि जनाब अपने लिए और हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, खुश रखे। और यही बात जो मैं एक बात कहती हूँ कि जी खुश रहें और खुश रहने दें, दूसरों में आसानियाँ बाँटें। अल्लाह ताला आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।